एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। इसके बाद है एडिटिव इनवर्स, और एक था बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही था बेटा, जल्दी बताओ यही था क्या? जल्दी बताओ जल्दी। ओके ओके ओके, कैसे हो भूमिका? सभी के पास आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो अच्छा आ रहा है? हाँ, आज वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरनेट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आज। गुड मॉर्निंग अंजलि। अंजलि बेटा कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रॉपर क्लास ले रहे हो कि नहीं? बच्चों जल्दी से जुट जाओ। थर्टी स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास स्टार्ट कर देंगे, तब तक हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी बेटे? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? कैसे पता चला? बिकॉज जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? ऐसे हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक की थी, क्या थी बेटे? 1। कैसे पता चला? बिकॉज जब हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, और किसी भी नंबर में 1 में डिवाइड करते हैं तो भी उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो हमने देखा 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर हुआ था ना? आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये इनवर्स वर्ड जो है ये क्या कहता है बेटे? ऐड के लिए देखो, हम ऐसी नंबर ढूंढेंगे जिसको दूसरी नंबर में ऐड करने पर हमारा रिजल्ट 0 आएगा। कैसे? -1 में हमने +1 किया तो आंसर क्या आ रहा है बेटे? 0 आ रहा है। 2 में प्लस किया -2 तो बेटे 2 प्लस माइनस दिया माइनस आ जाएगा, फिर 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 0। तो ये जो 0 आ रहा है ये इस नंबर में इस नंबर को प्लस करने जा रहा है। ऐसे ही इस नंबर में इस नंबर को प्लस करने से 0 आ रहा है। तो -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटे? +1। +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटे? -2। तो इसी तरह से कोई भी हमारे पास नंबर होगी उसमें हम दूसरी नंबर जो प्लस करने वाले हैं वो उसके अपोजिट साइन वाली नंबर होगी, जिसको हम पहले वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। समझ गए बात आप? मतलब यहाँ पे साइन चेंज होगा। अगर हमें +2 दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, अगर -2 दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स +2 होगा। बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? सभी कमेंट करके बताओ टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं एडिटिव इनवर्स का? जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करो फास्ट। नेहा को समझ में आ गया, अलका को समझ में आ गया,
ओके ओके ऑल क्लियर। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आप सब बताएंगे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं एडिटिव इनवर्स का। आप बताओ 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा बेटे, जल्दी कमेंट करो। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कोई बात नहीं है, हमें पता है माइनस का 1/2 ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। कितने बच्चों का आंसर सही है एक बार कमेंट करो बेटा। बेटे हम आइडेंटिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इनवर्स पढ़ रहे हैं। इनवर्स में मैंने एग्जांपल दिए, अपोजिट साइन होगा। अगर हमने नंबर प्लस की ली है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस में आएगा। बात समझ रहे हैं? ओके, अब बताइए -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटे? प्लस का 3। वेरी गुड अंजलि, शाबाश। हल्का बेटे, वेरी गुड। क्लियर है? हम सब करो। ओके ओके ओके, गुड गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं इसको रीच करने जा रहा हूं। इसमें बेटा आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। सभी ने रेसिप्रोकल का नाम सुना होगा। इसको हिंदी में प्रतिलोम बोलते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे हमने कहा 1/2, इसका रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या होगा बेटे? 2/1। बात समझ रहे हैं? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमेशा जो गिवन नंबर है उसका रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? चेक करते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा बेटा। कैसे आएगा? मान लो हमने 1/2 लिखा तो इससे किसका मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए? इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 2/1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 लिया तो उसमें 2/1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 में 1 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर आया वो 1 आया। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर if we multiply a number with another number then we get result as 1। अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो दूसरी वाली नंबर है वो फर्स्ट वाली नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। ठीक है? तो आप सभी समझ गए होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे चेक आउट करना है। शायद बेटा आप लेट हो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमेशा रेसिप्रोकल लिखना है, याद रहेगा। ओके, तो अब सभी बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 क्या हो बच्चों? जल्दी से बताओ। थ्री बाई 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश हल्का शाबाश। ये हुई ना बात, तो ये होगा बेटे 3/1। अगर आपको चेक करके दिखाना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 3/1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बेटा? ओके, तो बात समझ में आ गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है।
अब हमारे बुक के अंदर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज में करवाने वाला हूं। उससे पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा और हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और उसी के साथ हम नंबर लाइन भी करने वाले हैं। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान देना है, आपके पास एक ब्रैकेट होगा जिसके अंदर जो नंबर्स होंगी उनके बीच में ओनली प्लस या माइनस साइन होगा। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होंगी उनके बीच में ओनली प्लस या माइनस साइन होगा और ब्रैकेट के बाहर वाली नंबर जो होगी उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन होगा। क्लियर है? आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो वहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके पास है 2 ब्रैकेट 1 प्लस 6। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट्स हैं हमारे पास जिनके बीच में किसका साइन है बेटे? प्लस का साइन है। और इसके बाहर जो नंबर है 2 उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन मानेंगे हम? मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपके पास ये कंडीशन है, क्या ब्रैकेट के अंदर नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस साइन होता है और अगर बाहर वाले नंबर के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो उससे पहले हम इस नंबर को अंदर लेके जाएंगे। क्लियर है? तो अंदर जाने पर ये जो नंबर है इन दोनों नंबर से अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? कैसे देखिए एक बार। मान लो मेरे को ब्रैकेट हटाना है तो मैं क्या करूंगा? 2 को अंदर लेके जाऊंगा। तो 2 को 1 के साथ लेके जाएंगे तो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आएगा 2 × 1। फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा। फिर 6 के साथ भी 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 × 6। तो हमारा जो आंसर आएगा 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 6 = 12। तो 2 + 12 कितना हुआ बेटे? 14। ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में चेंज किया है। यही क्या है बेटे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। जिसको समझ में आया यस में टाइप करो, जिसको समझ नहीं आया वो नो में टाइप करो। भूमिका रिपीट करो। ओके, आशीष को समझ में आ गया, साहिल को समझ में आ गया, आशीष यादव नहीं आया। ओके ओके ओके। तो बेटा एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। एक अदर एग्जांपल लेते हैं। 3 ब्रैकेट 1 - 4, ये 7 - 4 कर देते। इस बार हम अलग साइन ले रहे हैं। बीच में किसका साइन आया? इस बार माइनस का साइन आया, बट प्रोसेस वो रहेगी जो हमने पहले की थी। ठीक है बेटा? तो देखिए एक बार, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब कि किसका साइन लगाएंगे हम? मल्टीप्लाई का। अब हम ये वाली प्रॉपर्टीज में अप्लाई करते हैं। ये क्या कहती है बेटे? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ब्रैकेट के अंदर प्लस या फिर माइनस है तो ये वाली जो नंबर है अंदर वाली सभी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। फिर बीच का साइन ऐसे कैसे रहेगा? माइनस है तो माइनस। फिर 3 वापस मल्टीप्लाई होगा किससे? 4 से। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मेट निकल गया। क्लियर है? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का काम यहीं पे खत्म हो जाता है।
आपको सिर्फ अंदर वाली नंबर को सॉरी बाहर वाली नंबर को अंदर लेके जाना है। वेरी गुड, 9 आंसर। देखते हैं 3 7 या 21 minus 3 4 is 12 is equal to 9 is your answer। वेरी गुड, शाबाश। आशीष बेटा समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। हर्षिता को समझ में आ गया। साहिल आपको समझ में आया? ओके, आशीष को समझ में आ गया सवाल। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं हम। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया? ओके, अब हम लास्ट जो हमारे बच रहा है नंबर 9 और एक और है रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, वो भी सिखा देंगे। बट एक बार नंबर 9 कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप से आपके पास क्वेश्चन आएगा। डिनोट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आपके पास नंबर्स गिवन होंगे, हो सकता है वो रेशनल नंबर हो। क्लियर है बेटा? हो सकता है वो रेशनल नंबर हो सकता है वो सिंपल नंबर भी हो सकती हैं। सेकंड एग्जांपल भूल गए थे हम, 2 3 4 ओनली 4। ठीक है, बट हमारा जो चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात हमें रेशनल ही देगा, उसी को डिनोट करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है बेटा? आपको नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर ये नंबर प्लस की है तो आपको 0 इधर ही रख लेना है, लेकिन मान लो ये नंबर किसकी है? माइनस की है, तो आपको 0 इधर रख लेना है और इधर माइनस की नंबर लिखनी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये नंबर प्लस की है तो आपको पता है प्लस वाले इंटीजर किधर राइट साइड में आते थे ना, तो प्लस वाले रेशनल नंबर भी राइट में आएंगे। ऐसे ही अगर माइनस की नंबर है तो वो 0 के लेफ्ट में लिखे जाएंगे। ओके, तो फिर 0 को हमें राइट साइड में रख लेना है और नंबर हमारी लेफ्ट में आ जाएंगे। तो देखिए पहले इसको करते हैं। तो आपको क्या करना है? 0 थोड़ा गैप रख के 1 फिर 2 इस टाइप से 3 आगे जितना भी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं है इसमें। तो अब आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें डिनोमिनेटर में देखिए कितना है, 2 है ना बेटा। तो आपको क्या करना है? ये जो ब्लॉक बनाए आपने ये वाले, इन सभी के 2 पार्ट कर देने हैं। तो इसमें अभी तो सिंगल पार्ट है, 2 करने के लिए एक लाइन खींच देते थे, ये पार्ट बन गया और दूसरा ये बन गया। क्लियर है? हमें इसके उतने ही पार्ट बनाने हैं एक ब्लॉक के जितना इसका डिनोमिनेटर है। क्लियर है बेटा? इसके 2 पार्ट कर दिए, स्किप कर दिए और इस वाले ब्लॉक के लिए कर दिए। अब आपको उस नंबर पे जाना है जो ऊपर है। ऊपर कितना है बेटे? 1 है ना। तो 0 के बाद में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, लेकिन ये होगा 1 डिवाइड में लगेगा 2, क्योंकि इसमें कितने हिस्से हैं? 2 पार्ट है ना। तो 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 एंड ये क्या होगा बेटे? 6/। अब आपको कौन सी नंबर लेनी थी? 1/2 लेनी थी, और 1/2 किस पे आएगी? इस पे आएगी। तो हम लगा देते हैं सर्किल। क्लियर है? ऐसे अगर हमें 1/6 करना है तो सेम नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, फिर 0 1 2 3 की स्टेप्स आगे चले जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है। तो आपको इन सभी ब्लॉक्स में 6 पार्ट कर देने, 1 2 3 4 5 करने पर 6 हो गए। देखो ये वाले 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने कर दिए।
क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही? तो ये जो फर्स्ट वाला इसका होगा 1/6, सेकंड होगा 2/6, थर्ड होगा 3/6, नेक्स्ट होगा 4/6, उससे नेक्स्ट होगा 5/6 और लास्ट वाला हो जाएगा 6/6। 6/6 मतलब 1 होता है। इधर देखिए 4/2, 4 में 2 का डिवाइड करो क्या आता है? 2 आता है ना, देखो 2 पे ही है। 2/2, 2 में 2 का डिवाइड करो क्या आता है? 1। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना है, उतने ही पार्टीशन करने हैं जितना इसका डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 6। तो इसमें 6 पार्ट कर दिए। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, हर्षिता को दिखाई नहीं दे रहा। ये हो गया बेटे 1, ये हो गया सॉरी 0, 0 से स्टार्ट करना है। 1 2 3। अभी हमें क्या करना है, इसको डिनोट करना है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर को देखते हैं। 6 है बेटा, तो आपको इसके 6 पार्ट करने हैं। इसमें 5 लाइन की दो छोटी छोटी, 1 2 3 4 5। तो इसके 6 पार्ट हो गए, देख लो। ये वाला 1 2 3 4 5 और लास्ट का 6। क्लियर है? अब आपको लिख देना है इस पे, फर्स्ट वाले पे 1/6, सेकंड पे 2/6, ऐसे थर्ड वाले पे 3/6, नेक्स्ट पे 4/6 और इससे नेक्स्ट होगा उस पे 5/6। और ये जो बच गया इस पे आ जाएगा 6/6। और आप जानते हैं 6 में 6 का डिवाइड देंगे क्या बचेगा? 1। तो 6/6 की जगह 1 भी रख सकते हो आप, उसको छेड़ो मत। तो फिर आगे वाले से कोई 6 पार्ट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 खींचते ही 6 हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला रहता है। तो ये 7/6 हो गया, क्योंकि 6/6 ये छूट गया ना। फिर 8/6, ये 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6। 12/6, 12 में 6 का डिवाइड 2 आता है, तो 2 भी लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आपको कौन सी नंबर डिनोट करनी थी? 1/6। तो 1/6 कहां पे बेटे? ये रहा। तो आप इस पे क्या लगा देंगे? सर्किल लगा देंगे। तो कितने बच्चों को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो। जिसको समझ में आया थम्स अप कर दो या फिर कमेंट कर दो। नीरज, समझ में आया बेटा आपको? पेन चलाने से काम नहीं चलेगा बेटा। मैं बेटा आपको समझ में आया? ओके ओके, अंजलि को समझ में आ गया। अंजलि दिखाई नहीं दे रही है, कहां पे? प्रिया आ गई हमारे पास। प्रिया कैसे चल रही है बेटे पढ़ाई? स्टडी कैसे चल रही है प्रिया? तो चलो बच्चों, आज के लिए अपना नंबर 9 का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है? -3/5 को नंबर 9 पे डिनोट करना है। ओके, तो वापस हम नंबर 9 ड्रॉ करते हैं। अब माइनस की नंबर है तो हम 0 इधर ले लेते हैं बेटे, क्योंकि लेफ्ट साइड में आएगा ये सब। ठीक है? तो फर्स्ट वाला 1, सेकंड वाला 2, थर्ड वाला 3, ऐसे और लिख सकते हो। और सब पे क्या लगेगा बेटे? माइनस लगेगा। ओके, साइड समझ में आ रहा है? ओके, अब इस पे डिनोमिनेटर पे ध्यान देते कितना है बेटे? 5 है हमारे पास। तो आप सभी को इसमें कितने कितने पार्ट करने हैं? 5 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 लाइन खींचते 5 पार्ट हो जाएंगे आपके। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे 1 2 3 4 लाइन खींचते 5 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 खींचते 5 पार्ट हो गए।
और 0 के बाद में फर्स्ट वाली लाइन जो है उस पे लिखेंगे 1/5, नेक्स्ट 2/5, उससे नेक्स्ट 3/5 और नेक्स्ट 4/5 और सब पे करेंगे बेटी माइनस रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। उससे नेक्स्ट ये 5/5 माइनस का 1 हो जाएगा, फिर ये 6/5 माइनस 7/5 माइनस 8/5 माइनस 9/5 और 10 में 5 डाल देंगे तो 2 आ जाएगा। इस टाइप से आगे चलेंगे हम, ठीक है बेटा। तो हमें कौन सी नंबर लेनी थी, माइनस के 3/5 लेनी थी। तो हमारा माइनस 3/5 कहां पे है बेटे, ये देखो यहां पे है, तो इसके क्या लगा देंगे हम, सर्किल लगा देंगे। तो अब आप बताइए कितने बच्चों को नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को डिनोट करना समझ में आ गया। जल्दी से थम्स अप करो फटाफट, देखता हूं कितने बच्चे के थम्स अप आ रहे हैं। भूमिका के पास आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी सभी के थम्स अप नहीं है, मेरे पास ओनली 9 थम्स अप आए अभी तक, मुझे 28 चाहिए पूरे। मुस्कान लेट हो आप बेटा, कहां थे तब तक, अब तक कैमरा ऑन नहीं किया आपने। ओके 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 गाइस ओके। भूमिका के पास आवाज आ रही है क्लियर, भूमिका आपके पास आवाज आ रही है बेटा। बेटा आपका इंटरनेट स्लो है आई थिंक, एक बार वीडियो अपने इंटरनेट को चेक कीजिए, आवाज क्लियर आ जाएगी। ओके सुनील ओके ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब आप लेते हैं अपनी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं अपन। इसमें लिखा है बेटे ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। हमें क्या करना है 1.1 ही एक ही एक्सरसाइज हमारे पास। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो बच्चों सभी को रेशनल नंबर को ऐड करना है आपको। नंबर है 5/2 प्लस में माइनस के 3/2, सॉरी 4 है नीचे। सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ये होमवर्क में भी करना है आपको, पीछे का बेसिक जो मैंने करवाया है उसके एक एक एग्जांपल करके लाना है आपको। एडिटिव इनवर्स का भी करना है, प्रॉपर्टी का भी करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी करना है, ठीक है। और नंबर लाइन के भी 2-3 क्वेश्चन करने हैं। सभी पास बुक होनी चाहिए, बुक जल्दी से अवेलेबल करवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे माइनस के 2/3 प्लस माइनस 4/5 प्लस 5/6। और बेटे थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 0 प्लस माइनस 2/3। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों -2 राइट 1/3 प्लस 4 राइट 3/5। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों -6/5 प्लस -13/7। और लास्ट क्वेश्चन है बेटे इसका -8/19 प्लस -4/57। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट कर लो क्योंकि इनमें से कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको घर पे करने हैं, ठीक है।
तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो बेटा सबसे पहले आपको ब्रैकेट वगैरह हटाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हटेगा कि साइन को चेंज करने से, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस माइनस की अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे बीच में माइनस आ जाएगा और 3/4। क्लियर है? प्लस माइनस साइन है तो दोनों की जगह एक ही साइन लिखना है, तो हम जानते हैं प्लस हो और अंदर माइनस है, तो अलग अलग साइन होने पर ब्रैकेट के को हटाने पर वहां पे माइनस आ जाता है, और सेम साइन होता है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4 बटे। अब इसको 2 की नीड है तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये भी देखो 2 की जगह 4 हो जाएगा। आपको हमेशा नीचे वाले को सेम रखना है, ये 4 है तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर 4 आता है, तो ये तो ऑलरेडी 4 है, एलसीएम के बराबर है, लेकिन ये एलसीएम के बराबर नहीं है 2, तो आपको इसको इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 5 जब ऊपर कितना हो जाएगा बेटे 10 माइनस 3, नीचे देखो 2 2 या 4 और ये 4 है, तो 1 टाइम 4 लिख सकते हो आप। ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे फिर आपस में इन दोनों को नीचे, तो नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 और ऊपर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20 माइनस 2 3 जा 6, तो बेटा हमारे पास 20 में से 6 माइनस करने पर 14 आएगा, डिवाइड में है हमारे पास 8। अब 14 में 8 का डिवाइड नहीं जाता, लेकिन 2 का डिवाइड इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2 7 जा 14 और 2 का डिवाइड इसमें भी देंगे तो 2 4 जा 8, तो हमारा जो आंसर आएगा 7/4 आएगा। कितने बच्चों को क्लियर हुआ? बेटा हम जो ले रहे हैं आरबीएससी की बुक पर, तुम्हारी बुक चेंज हो गई थी इस बार? कोई नहीं, आप अपनी बुक के क्वेश्चन निकालना, वो भी सेम इसी पैटर्न से होंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, नंबर अलग है, बस पैटर्न वही रहेगा। बेटा मैंने आपको तरीका बताया, नीचे 2 4 से 8 करेंगे, ऊपर के लिए 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 जा 20 हुआ और 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हुआ। नेहा क्लियर हो बेटा? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जो इससे नेक्स्ट वाला, ठीक है। ओके मुझे दिख रहा है अलका, सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है, सिर्फ पैटर्न अलग है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में देख लीजिए हो गया हमारा, अब हम सेकंड करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आराम से, 2-3 बार देखेंगे वीडियो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -2/3 प्लस माइनस के 4/5 और प्लस 5/6। क्लियर बेटा? हम क्या है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से करेंगे तो हमें ये बाद में ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 4 और 14 और 18 को डिवाइड करना पड़ता है 2 से, कभी 3 से, कभी 5 से, तो वो भी सेम लंबाई प्रोसेस हो जाता है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग में एलसीएम ले रहे हो, थोड़ा लेंथी तो रहेगा लेकिन इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं एलसीएम से कर देते हैं इसको, आप चाहेंगे तो मैं इससे भी कर दूंगा। तो बेटे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, तो उसके लिए आप देखते हो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 2/3 प्लस, सॉरी प्लस क्यों नहीं,
यहाँ पे माइनस प्लस की जगह माइनस आएगा, ब्रैकेट हट गया 4/5 और नेक्स्ट है प्लस 5/6। आप चाहो तो वो वाला मेथड भी कर सकते हो जो भी हमने यूज किया था। उसके लिए आपको पहले इनको सोल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो दो बार सोल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं एलसीएम लेके वन टाइम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 का 5 का और 6 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना मैंने सिखाया था आपको पहले भी छोटी क्लासों में। 3, 5, 6 इनका एलसीएम लेने के आप इनके फैक्टर करेंगे। सबसे छोटी नंबर 2 होती है प्राइम नंबर, तो 2 का डिवाइड होगा 3 में नहीं जा रहा तो 3 को छोड़ दो ऐसे कैसे, 5 में नहीं जा रहा तो 5 को छोड़ दो, 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम जा रहा है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट फैक्टर करेंगे, अब 2 का डिवाइड किसी में नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर है 3, तो 3 का डिवाइड देके देखते हैं। 3 का डिवाइड 3 में दिया 1 टाइम जाएगा, कोमा 5 में नहीं जा रहा तो 5 को ऐसे कैसे रहने दो, फिर वापस 3 आ गया तो 3 में 3 का डिवाइड दो 1 टाइम जाएगा। अब हमारे पास देख रहे हैं 3 का डिवाइड का तो 1 में जाता है, नहीं 5 में नहीं 1 में, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे 5 आती है। 5 डिवाइड 1 में नहीं जा रहा तो 1 को छोड़ दो, 5 डिवाइड 5 में जा रहा तो 1 आ गया, फिर 5 डिवाइड 1 में नहीं जा रहा तो 1 को छोड़ दो। जब भी आपके पास नीचे 1 1 1 आ जाए आपको रुक जाना है, ठीक है। अब ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई आपका एलसीएम होगा, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तुम्हारा एलसीएम आएगा कितना आएगा बेटे, 30 आएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको 30 करना है, तो 3 को 30 करने के लिए आप 3 को रोक लो और 5 2 जा 10, ये बच गया ना। 3 के लिए चेक करेंगे ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 जे 10, क्योंकि 3 के लिए चेक करना है तो 3 को आप ढक सकते हैं। अब 5 बच रहा है और 2 बच रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 की जगह कितना होता है बेटे